प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में एक गरीब बच्चे पर क्या गुजरी, जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। उसके साथ क्या हुआ, ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर रमजान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा हुआ था और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तारी पर बुलाया। घर में इफ्तारी की तैयारियां चल रही थी। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे आप, क्या पहले कभी कोई कमी रही है जो इतनी ताकीद के साथ बोल रहे हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही बननी चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, दोस्त अहबाब हैं, तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही बनेगा। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शौरमा कबाब, जर्दा पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली है, बस अब फ्रूट कटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ। ये सुनकर जावेद कहता है कि मैंने छुरी ली और अपने बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम नदीम है, वो नवेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवेद यार, थोड़ा कम खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैंने अपना हाथ धोने के लिए बेसन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार भी नहीं किया है, क्या सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी? जावेद कहता है कि ये बात सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसी के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी हुई थी और उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। जावेद बताता है कि मैं ये देखकर जैसे पत्थर का सा हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है और फिर से जिद करने लगी है। जावेद कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली है। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह बातें कर रहे थे, ये सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। जावेद बताता है कि मैं ये सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेज से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है, सब
खैरियत तो है ना, आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है। बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानियों को बोसा दिया। उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और साथ में बच्चों को बैठाकर खाना खिलाया। हर लुक़मे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके थे तो मैंने कहा आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल। जावेद बताता है कि उसके बाद मैं वहां से चला गया और मार्केट में आकर महीने भर का राशन ले लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई और नजर झुकाकर कहने लगी भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई। मैंने कहा आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा ठीक है बहन मैं यहाँ से जाता हूँ। ये कहते हुए मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने ये कहते हुए सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआएं देने लगी। मेरे जिस्म में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती थी जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता था। इतना सुकून तो मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। जावेद कहता है घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। दोस्तों हम खाते पीते घरानों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर मदऊ करते हैं, दावत देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत सवाब का काम कर लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।